हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th वर्कशीट नंबर 35। देखो बच्चों, ये वर्कशीट मैं दोनों मीडियम के बच्चों के लिए बना रहा हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों। लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा उस टाइम पर मैंने हिंदी की वर्कशीट ही यूज करी है, क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चे तो फिर भी हिंदी की वर्कशीट को समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश की वर्कशीट को समझने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं। वैसे भी हमारे जो इंग्लिश मीडियम के ज़्यादातर बच्चे हैं वो हिंदी में समझना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम में ही बना रहा हूँ, और हमारे हिंदी मीडियम बच्चों की संख्या वैसे भी ज़्यादा है। तो आइए समझते हैं आज की वर्कशीट। अब हम करते हैं वर्कशीट नंबर 35। ये भी प्रायोगिक प्रायिकता के ऊपर यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है। अब तक हम 2 एक्सरसाइज पहले भी कर चुके हैं, 2 वर्कशीटें पहले भी कर चुके हैं इसके ऊपर। अब कुछ और क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो, कहता है एग्जाम्पल 1, कहता है एक कंपनी है, उसने 2400 परिवारों के ऊपर यानी 2400 परिवारों के ऊपर एक सर्वे करा। उनकी आय, उनके लिविंग स्टैंडर्ड और उनके पास कितने हमारे व्हीकल हैं, उसके बाद एक संबंध स्थापित किया और एक हमारे को क्या बनाई, ये उसने टेबल बनाकर दी उस सारे सर्वे के ऊपर। देखो, कहता है जिनकी मासिक आय 7000 रुपये से कम है, प्रति परिवार वाहनों की संख्या जिनकी 7000 रुपये से कम है, उन पर एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसे परिवार हैं 10। उन पर एक व्हीकल है, ऐसे परिवार हैं हमारे 160। और उन पर 2 व्हीकल हैं, ऐसे परिवार हमारे हैं 25। और इन पर एक भी व्हीकल नहीं है, ऐसे परिवार हैं हमारे पास, जिस पर 3 व्हीकल हो, ऐसे परिवार है हमारे पास 0। जिसकी इनकम 7000 से 10000 के बीच में है, ये वाली। कहता है 0 व्हीकल वाला कोई भी परिवार नहीं है, एक व्हीकल तो कम से कम सब पर है ही। एक व्हीकल वाले 305 परिवार हैं, 2 व्हीकल वाले 27 परिवार हैं और 3 व्हीकल वाले 2 परिवार हैं। तो इस टाइप से ये हमारी टेबल बनाई हुई है। अब टेबल बनाकर क्या कहता है कि मान लो इनमें से एक परिवार चुना गया, तो यहीं से पता चल जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। 2400 परिवारों में से एक परिवार चुना गया, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 2400, ठीक है। या 2400 में से एक परिवार चुना गया, तो कुल संभावित परिणाम 2400। अब देखो, 5 क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, ठीक है। तो हमें ये अलग अलग इवेंट हैं, ये इवेंट E1, E2, E3, E4, E5। तो पहले क्वेश्चन के लिए माना घटना E1 या लेट इवेंट E1 10,000 से 13,000 के बीच होना चाहिए और उसके पावर केवल 2 वाहन होने चाहिए। देखो, 10 से 13 ये वाला है और उसके बाद 2 वाहन है, ऐसे कितने परिवार है हमारे पास, 29। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 29/2400, ठीक है बेटा। ये हमारे पास आ गई 29/2400। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इवेंट क्या हो जाएगा, E2 कि आय 16,000 या उससे अधिक हो और केवल एक वाहन हो, तो ये वाला केस है 16,000 या अधिक हो और केवल एक वाहन है, ऐसे कितने केस हैं, 579। तो 579 हमारे फेवरेबल केसेस हो गए या घटना के पक्ष में परिणाम हो गए। तो प्रायिकता क्या हो गई, 579/2400, ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी कौन से की, सेकंड केस की। ओके, अब थर्ड केस C क्या कहता है, आय 7000 से कम होनी चाहिए, यानी कि कौन सा ये हो गया, ये वाला। और उसके पास कोई वाहन नहीं हो, कोई भी वाहन नहीं हो, ऐसे कितने केस हैं, 10। तो 10/2400, ठीक है। आय हमारी 13,000 से 16,000 के बीच होनी चाहिए, यानी कौन सी, ये वाली, ये 4th केस है हमारा। और उसके बाद 2 से अधिक वाहन हो। देखो, 2 से अधिक वाहन का मतलब, या तो 2 से अधिक वाहन का मतलब क्या है, उसके पास 2 से अधिक वाहन यानी 3 वाहन हो, क्या हो जाएगा, 25। तो 25/2400। आगे कहता है जिसके पास एक वाहन से अधिक नहीं है, यानी उसके पास या तो 0 वाहन है या एक वाहन से अधिक नहीं है। तो इसमें कोई उसने अब की बार कंडीशन नहीं दी, तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, देखो, एक वाहन वाले ये सारे ये ऐड करेंगे प्लस
जिसके पास एक भी वाहन नहीं है ये भी ऐड करेंगे, इन सबको ऐड कर लेना और इनके बटे में क्या आ जाएगा 2400। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पर इन्होंने कर रखा है 10, 0, 1, 2, 1, ये तो हमारे हैं जिनके पास एक भी वाहन नहीं था। ये देखो यहाँ पर ऐड कर रखे हैं इन्होंने, और जिनके पास एक वाहन है ये सारे भी ऐड कर रखे हैं इन्होंने। आंसर कितना आया 2062। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2062 अपॉन 2400। इसको सॉल्व कर लिया जितना अच्छा हो सका और दिस इज द आंसर। ठीक है बेटा, चलो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कहता है, एक बीज के 5 थैले हैं हमारे पास, है ना, और हर थैले में 50 बीज अंकुरित किए गए हैं। 50 बीज डाल दिए कि ये बीज हमें अंकुरित करने हैं। 20 दिन बाद थैलों से अंकुरित बीजों की तालिका नीचे दे रखी है कि थैले नंबर 1 में 50 में से 40 बीज अंकुरित हुए, 2 में कितने हुए 48, 3 में कितने हुए 42, 4 में कितने हुए 39 और 5 में कितने हुए 41। ठीक है बेटा, तो 50 किसी में भी नहीं हुए। कहता उस थैले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जिसमें अंकुरित बीजों की संख्या कम से कम 40 हो। समझे, यानी 40 हो या उससे ज़्यादा हो। तो किस में 40, 1, 2, 3 और ये हमारा 4। तो इस टाइप से देखो टोटल थैले कितने हमारे पास 5। इन 5 में से एक थैला हमें चूज करना है। तो 5 में से एक थैला चूज करने पर कुल संभावित परिणाम कितने हो गए 5। और जो फेवरेबल केसेस है हमारे पास घटना के पक्ष में परिणाम यानी 40 या उससे कम नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कितने हमारे पास 4। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 4/5। ठीक है बेटा, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं। अब कहता है स्वयं प्रयास कीजिए, ट्राई योर सेल्फ। कहता एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज ने 40 गेंदों पर 8 चौके लगाए। ठीक है, चौका नहीं लगाने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो 40 में से 8 गेंदों पर चौके लगाए तो कितनी गेंदों पर चौके नहीं लगाए, कितनी गेंदों पर नहीं लगाए 32 पर नहीं लगाए। इसका मतलब उसने तो 40 गेंद टोटल, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 40। चौका नहीं लगाया उसने, घटना क्या है चौका नहीं लगाना। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हो गए 32। तो प्रायिकता क्या हो गई 30। ठीक है ना, प्रायिकता हो जाएगी हमारे पास 32/40। ये नहीं लगाने की, और लगाने की पूछता तो 8/40। ठीक है, अब कहता उदाहरण 2 की तालिका में उस थैले की प्रायिकता ज्ञात करो जिसमें बीजों की संख्या 40 से ज़्यादा हो। तो देखो 40 से ज़्यादा 1, 2, 3, तो 3/5 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, क्योंकि टोटल थैले 5 है। और कह रहा 49 हो, 49 तो किसी में भी नहीं है। देखो ध्यान से 49 आपको किसी में भी नहीं दिख रहे होंगे। तो ऐसे थैले कितने हैं जिसमें 49 हो 0। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 0/5। तो आंसर आ गया 0। तो इस तरह से आपकी ये वाली वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसमें 2 एग्जाम्पल हैं और 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चन को अपनी कॉपी में करना है और अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करना है ताकि वो इनको चेक कर सकें। धन्यवाद।